बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास मसला नंबर 4 को आज हम समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मसला नंबर 1, मसला नंबर 2 और मसला नंबर 3 को समझा। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर यूनिट्स के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्ले लिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप जो यूनिट का लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। देखें जी, मसला नंबर 4। सबसे पहले हम इसका जो दावा है, स्टेटमेंट है, वो पढ़ेंगे और उसके मुताबिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। मसले का जो दावा है, स्टेटमेंट है, वो क्या है जी? अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हों तो वो मरकज़ से मसावियुल फासला होंगे। मसावियुल फासला मतलब बराबर होंगे। ठीक है जी। अब इसमें देखें, तो से पहले हों तो से पहले जो हमारे पास मौजूद है ये मालूम होता है, और उसके बाद जो हमने मालूम करना होता है मतलूब, ये वो होता है। ठीक है जी। अगर देखें, अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हों तो इससे मालूम हुआ कि हमें एक दायरा बनाना पड़ेगा और उसके दो वतर लेने पड़ेंगे जो मुतमासिल हों, यानी कि इनकी जो लेंथ है आपस में इक्वल हो। ठीक है जी। उसके बाद तो वो मरकज़ से मसावियुल फासला होंगे। तो हमने ये बताना है कि ये जो दो हमने वतर लिए हैं, इनका फासला इस सेंटर से, इस मरकज़ से बराबर है। तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, और मैं नाम बुक के मुताबिक दूंगा ताकि आपको करने में आसानी हो, क्योंकि आपने यहाँ से समझकर बुक से याद करना है। एक वतर हमारे पास AB, दूसरा हमारे पास CD, और ये जो हमारे पास मरकज़ है इसे हम O का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास है O, और जबकि हमने मरकज़ से इन दोनों वतर तक का जो फासला है उसे मसावी जो है वो साबित करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये लाइनें लगा लेते हैं ताकि हम इसको नाम देते हुए बता सकें कि ये दोनों बराबर साबित हो गए हैं। तो इसके लिए आपने मरकज़ से एक अमूद CD के ऊपर गिराना है और एक अमूद आपने AB के ऊपर गिराना है। ठीक है जी। इस तरीके से अब ये यहाँ पर अमूद है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, और इन पॉइंट को आप नाम दे दें। ये हमारे पास H है, बुक के मुताबिक देते हैं, और ये हमारे पास K है। अब दोबारा स्टेटमेंट समझें जी। अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हों, ये दायरा है और इसका एक वतर AB, दूसरा CD, ये मुतमासिल हों, यानी कि इनकी जो लेंथ है, यानी कि AB इज़ इक्वल टू CD, मुतमासिल हों, तो वो मरकज़ से मसावियुल फासला होंगे। यानी कि हमने इन दोनों वतरों का इस मरकज़ तक का जो फासला है वो बराबर साबित करना है, यानी कि OH ये बराबर साबित करना है OK के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने मसले के सवाल से डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम, फिर मतलूब और अमल, फिर इन तीनों की मदद से बयानात और सबूत से इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखें प्यारे बच्चों, मालूम में हमें क्या मालूम है कि एक दायरा है, उसका मरकज़ O है। ठीक है जी। और उसके दो वतर हैं AB और CD, इस तरीके से कि OH परपेंडिकुलर है AB पर और OK परपेंडिकुलर है, यानी कि अमूद है CD पर। ये हम मालूम में लिखेंगे। ठीक है जी। देखें, एक दायरे का मरकज़ O है, उसके दो वतर हैं AB और CD, और वो दोनों बराबर हैं। इस तरह के OH ये अमूद है AB पर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। OK ये अमूद है CD पर। ये मालूम हो गया। अब मतलूब, जो हमने मालूम करना है, ये तो हमें मालूम है, और जो करना है उसे हम मतलूब कहते हैं। वो क्या करना है जी? कि वो मरकज़ इन दोनों वतरों से मसावियुल फासला है। ठीक है जी। ये हमने मालूम करना है, यानी कि OH बराबर है OK के, ये हमें मालूम करना है। ये हम यहाँ पर राइट करेंगे कि मेजरमेंट OH ये बराबर है मेजरमेंट
ओ के, इनके ऊपर आप ये लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये हमने करना है मालूम, जिसे हम मतलूब कहते हैं। अब मतलूब के लिए जो हमें अमल करना होगा वो क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनानी होंगी कि ओ को हम सी से और ए के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो मुसलसान आ जाएंगे। एक मुसलस हमारे पास ये आएगी ओ के सी और दूसरी ओ एच ए आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी, नुक्ता ओ को ए और सी से मिलाया। इस नुक्ता ओ को ए और सी से हम मिलाएंगे, स्केल की मदद से मिला देते हैं और इन्हें आप डॉट लाइन से शो करें। ठीक है जी, इस तरीके से जब हमने ओ को ए और सी से मिलाया तो हमारे पास दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसलसान आ गई हैं। ये भी राइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये लिखने के बाद अब हम सबूत में बयानात और दलाइल की मदद से मतलूब को मालूम करेंगे। अब देखें जी, अब दोबारा जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसे हम दोहरा लेते हैं। हमने ओ एच और ओ के को बराबर यानी कि मुतमासिल साबित करना है। ठीक है जी, अब देखें जी, ओ एच इस मुसल्लस की एक साइड है और ओ के इस मुसल्लस की एक साइड है। अब इन दोनों मुसल्लसों को अगर हम मुतमासिल साबित कर दें तो ओ एच ओ के ये भी मुतमासिल साबित हो जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जो है इन दोनों कायमतुज़्ज़ाविया मुसलसान की एक साइड यानी कि एक अज़ला और एक वतर, इन दोनों के हम मुतमासिल साबित करेंगे तो उससे ये दोनों मुसलसें, ये मुसलसान आपस में मुतमासिल साबित हो जाएंगी। तो इस लिहाज से ओ एच ओ के की मुतमासिल होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइड ए एच और सी के को साबित करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि ओ एच और ओ के, ओ एच ए बी पर, ओ के सी डी पर अमूद है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये इस पर अमूद है तो ये इसकी तनसीफ करता होगा। तनसीफ का मतलब ये है जो एच पॉइंट है ये ए और बी के बिल्कुल दरमियान में होगा, यानी कि ए एच और एच बी ये मुतमासिल होंगे। तो बयान में आप ये लिखेंगे कि ओ एच जो है ए बी की तनसीफ करता है। और ये चीज़ हम मसला नंबर 3 में साबित कर चुके हैं कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर जो अमूद होता है वो उस वतर की तनसीफ करता है। ठीक है जी, आप यहाँ पर हवाले भी दे दें कि मसला नंबर 3 की रूह से, मसला 3 की मदद से या रूह से कि क्योंकि ओ एच जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है जी, ये दोनों जो है लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का सिंबल भी राइट करेंगे। अब देखें जी, ओ एच वतर ए बी की तनसीफ करता है। इसका मतलब ये है कि ए एच जो है ए एच ए बी का हाफ है, आधा है। ठीक है जी, तो हम इसे इक्वेशन में कैसे राइट करेंगे कि मेजरमेंट ए एच बराबर है मेजरमेंट ए बी। अब ये दोनों यानी कि ए एच और ए बी, ये दोनों को हम बराबर कैसे राइट कर सकते हैं? जब हम इसका हाफ लेंगे 1/2, यानी कि ए एच हाफ है ए बी का। जैसे कि अगर मैं राइट करूं कि 4 हाफ है, 2 हाफ है 4 का, तो 2 हाफ है 4 का, तो इसे मैं कैसे राइट करूंगा कि जब 1/2 राइट करूं कि जब कटिंग करेंगे तो 2 = 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद अब इसकी बारी है। अब ओ के जो है ये सी डी की तनसीफ करता है। इसमें भी हम मसला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, ओ के जो है ये सी डी की तनसीफ करता है। तो ये भी हमारे पास मसला नंबर 3 की मदद से कि हम जानते हैं ओ के जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी पर।
अब हम इसे कैसे राइट करेंगे कि सी मेजरमेंट सी के हाफ है मेजरमेंट सी डी के। तो राइट करें कि मेजरमेंट सी के ये हाफ है मेजरमेंट सी डी के। ठीक है जी, और इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद आपने मालूम को इस्तेमाल करना है। मालूम में क्या है? मालूम में ये है कि ए बी और सी डी ये दोनों क्या हैं? बराबर है। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि मेजरमेंट ए बी ये बराबर है मेजरमेंट सी डी के। इसे आप मसावत नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है जी, और ये हमें मालूम है। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने इन तीनों मसावात को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक रिज़ल्ट लिखना है। वो क्या? अब ये देखें आप, सबसे पहले कि हम जानते हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद आप ये भी देखें, जब ये दोनों लंबाई में बराबर हैं, ए एच और सी के ये दोनों इन दोनों वतरों का हाफ है, यानी कि ए बी का हाफ ए एच है और सी डी का हाफ सी के है। दोबारा सुने और समझें, ये मेन पॉइंट है, यहीं पर बच्चों को मसला होता है। देखें, हम जानते हैं ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, और मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में हमने ये साबित किया या ये लिखा कि ए एच ये हाफ है ए बी का और सी के ये हाफ है सी डी का। अब ए एच ये हाफ है ए बी का और सी के ये हाफ है सी डी का। हम जानते हैं ए बी बराबर है सी डी के। अगर ये दोनों लंबाई में बराबर हैं तो इनका जो हाफ है वो भी बराबर होंगे। अब जैसा कि 10 इज़ इक्वल टू 10 हो, अगर 10 इज़ इक्वल टू 10 है तो इन दोनों का आप हाफ लें, 10/2, 10/2, तो इसका आंसर भी 5 आएगा, इसका आंसर भी 5 आएगा। यानी कि अगर इन दोनों की लेंथ जो है सेम है तो अगर इनका हाफ लेंगे तो वो भी, अगर ये लेंथ टोटल 10 हो और ये भी 10 हो तो इसका हाफ लें 5 आएगा, इसका हाफ लें 5 आएगा। तो इट मीन ए एच बराबर है सी के। ठीक है, इससे साबित, इन तीनों से ये साबित होगा। अब ये साबित कर रहा है कि ए एच ए बी का हाफ है, सी के सी डी का हाफ है। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि ए बी बराबर है सी डी के। तो जब ये टोटल की लेंथ बराबर है तो इनका जो हाफ होगा वो भी बराबर होगा। अगर आप यहाँ पर लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है और 10 आप यहाँ भी पुट करें और यहाँ भी पुट करें, तो कटिंग करेंगे तो ए एच और सी के इन दोनों की वैल्यू 5 आएगी। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि ए एच बराबर है सी के। यही हमने प्रूव करना है यहाँ तक। ठीक है जी, क्या आप राइट करेंगे? इसलिए मेजरमेंट ए एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी के। मेजरमेंट सी के, और ये हमने साबित किया इन तीनों मसावात से। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे मसावत नंबर 1, 2 और 3 की रू से या मदद से। ठीक है जी, ये हमारी मेन पार्ट है जो हमने दो मुसलसान का मौजूआ इस्तेमाल करना है। एक साइड मुसलस की जो एक साइड हमने प्रूव करनी है बराबर, वो एक प्रूव हुई है। अब ये जो हमने ये काम किया है सारा, ये इसके लिए किया था। अब इसके बाद देखें जी, हम जानते हैं ये दोनों मुसलसान कायमतुज़्ज़ाविया मुसलसान है। ठीक है, क्यों कायमतुज़्ज़ाविया मुसलसान है? क्योंकि इन दोनों का एक एक एंगल, एक एक ज़ाविया 90 का है। ये दोनों कायमतुज़्ज़ाविया मुसलसान है, इसकी मुताबिकत से हम इसको प्रूव करेंगे। अब ये क्यों हम मालूम में लिख चुके हैं
कि इन दोनों मुसलसान में एक एक एंगल 90 का है, यानी कि अमूद है तो वो 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये चीज़ आप राइट कर दें, ठीक है जी, कि OH ये अमूद है AB पर, OK ये अमूद है CD पर, ठीक है जी। अब इन दोनों कायमत ज़ाविया मुसलसान को हम लेंगे कि मुसल्लस OAH और OCK, ठीक है, ये हमारे पास एक मुसल्लस है और ये हमारे पास दूसरी मुसल्लस है। अब इन दोनों मुसल्लसों में अगर हम गौर करें तो हमें OC और OA इस एक दायरे के दो रिदास नज़र आ रहे हैं, इस एक दायरे के दो रिदास नज़र आ रहे हैं, एक OC है और एक OA है। और हम जानते हैं कि एक ही दायरे के तमाम रिदास बराबर होते हैं। तो ये राइट करेंगे हम कि मेजरमेंट OA ये बराबर है मेजरमेंट OC के, ठीक है जी। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही दायरे के रिदास हैं, एक ही दायरे के रिदास हैं, एक ही दायरे के और एक ही दायरे के जितने भी रिदास हों वो आपस में क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इस मुसल्लस में, इन दोनों मुसल्लसान में हम ये भी साबित कर चुके हैं कि AH ये बराबर है CK के। और ये हम मसावात नंबर, इसे आप 4 का नाम दे दें, यह काम हम 4 में कर चुके हैं कि AH बराबर है CK के। यहाँ पर राइट कर दें, इसे आप दोबारा यहाँ पर राइट करें कि मेजरमेंट AH ये बराबर है मेजरमेंट CK के, ठीक है जी। और ये हम कहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, आप यहाँ इसका हवाला दे दें कि मसावात नंबर 4 की मदद से, मसावात नंबर 4, ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो हमने प्रूव किया OA और OC ये इन दोनों मुसलसान के वतर हैं, क्योंकि 90 के एंगल के सामने वाला वतर होता है, 90 के एंगल के सामने वाला वतर होता है। ये हमारे पास क्या है जी, वतर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। अब वतर H मीन हाइपोटेनस, ठीक है जी। और जबकि ये हमारे पास AH और CK ये हमारे पास है जी ज़िला। वतर और ज़िला कायमतुज़ ज़ाविया मुसलसान के अगर एक वतर और एक ज़िला मुतमासिल साबित हो जाएं, जो कि हमने ये कर दिए हैं, तो वो दोनों मुसलसान आपस में मुतमासिल होंगी। तो आप ये राइट करेंगे कि इसलिए मुसल्लस OAH मुसल्लस OAH ये मुतमासिल है मुसल्लस OCK के, ये मुतमासिल है मुसल्लस OCK के। इसकी वजह क्या बनी, हमने यहाँ पर ये मौजूआ इस्तेमाल किया है, यानी कि हाइपोटेनस और साइड, ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये साइड है, यानी कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर वतर और एक ज़िला मुतमासिल साबित हो जाएं तो वो दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल होती हैं। कि असूल का मौजूआ, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब अगर ये दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल साबित हो गई, ये दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल साबित हो गई, तो साबित हुआ कि इस मुसल्लस का ये साइड यानी कि ये ज़िला O के इस मुसल्लस के इस ज़िले के यानी कि OH के बराबर है। दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल साबित हो गई। जब दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल साबित हो जाएं तो इसका मतलब है कि इस मुसल्लस के तमाम अज़ला और तमाम ज़ाविये इस मुसल्लस के तमाम अज़ला और तमाम ज़ाविये के
मुतमासिल हैं, बराबर हैं। तो हमने तमाम की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ ये बात करनी है कि OH ये बराबर है OK के, क्योंकि हमने यही साबित करना था कि मरकज़ से इन दोनों वतर तक का जो फासला है OH और OK ये बराबर है। तो दोनों मुसलसान आपस में मुतमासिल साबित हो गई हैं, तो उनकी जो ये साइड है कि मेजरमेंट OH ये बराबर है मेजरमेंट OK के। ठीक है जी, यही चीज़ हमने साबित करनी थी। उम्मीद है आपको ये मसला नंबर 4 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मसला नंबर 5 करेंगे। अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, कि जैसे आपका फ़ायदा हुआ उनका भी फ़ायदा हो। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।